आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल रेज ऑफ स्कूल पर स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग अंग्रेजी की किताब पढ़ना सीख रहे हैं। अंग्रेजी की किताब पढ़ने के लिए कोई सटीक नियम नहीं है। हम लोग केवल मोटा नियम सीख रहे हैं। अभ्यास दर अभ्यास करने से अंग्रेजी की किताब हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ने लगेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मात्रा ए से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी, किंतु ए के साथ आर आने पर नियम टूट जाता है। तब ए के साथ आर आने पर ए को क्या पढ़ेंगे, आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले पिछले नियम को एक बार दोहरा लेते हैं। अंग्रेजी की किताब पढ़ते समय ए को हम लोग आए पढ़ते हैं, जैसे बी ए टी, ए को आए पढ़ते हैं, बी से ब, यह दोनों मिलकर हो जाता है बै, और टी से ट, तब हम लोग बी ए टी को बैट पढ़ते हैं। अब आते हैं ए के साथ आर आने पर ए को क्या पढ़ते हैं। ए को हम लोग आ पढ़ते हैं, और हिंदी में आ की मात्रा एक खड़ी पाई। उदाहरण से समझते हैं। सी ए आर, सी से क, और ए से आ की मात्रा आर से र, तो क के साथ एक खड़ी पाई का, और साथ में जुड़ेगा र, तो सी ए आर को हम लोग पढ़ेंगे का र। इसी प्रकार डब्ल्यू ए आर को हम लोग क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू से व, और ए से एक खड़ी पाई और आर से र, यह हो गया वार। बी ए आर को पढ़ेंगे बार, और एस टी ए आर को पढ़ेंगे स्टार। अब आते हैं अंग्रेजी के ई मात्रा पर। अंग्रेजी का ई मात्रा हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखते समय ए की जगह प्रयुक्त होता है, और पढ़ते समय ए पढ़ा जाता है। अंग्रेजी की किताब पढ़ते समय भी ई को ए ही पढ़ते हैं। जैसे पहले हम एक हिंदी नाम को देखते हैं। रमेश, र के लिए आर ए, म के लिए यम, ए की मात्रा के लिए ई, और श के लिए यस एच। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी की किताब भी हम ठीक ऐसे ही पढ़ेंगे। आर ई डी, आर से र, और ई से ए, डी से ड, यह दोनों मिलकर बनाएंगे रे, और ड जुड़ेगा तो हो जाएगा रेड। आर ई डी को हम रेड पढ़ते हैं। एक उदाहरण और देखिए। टी ई एन, टी से बनेगा ट, और ई से ए, और एन से न, तो ट और ए जुड़कर बनाएंगे टे, और साथ में न हो जाएगा टेन, तो टी ई एन को हम लोग टेन पढ़ते हैं। तो ई की मात्रा को हम लोग ए पढ़ेंगे। ई के उच्चारण को लेकर भी कुछ अपवाद हैं, जैसे एच ई आर को हर, पी ई आर को पर, और टी ई आर को टर पढ़ते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जब किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में ई आर आता है, तब इसे ए र न पढ़कर अ र पढ़ते हैं। जैसे ई ई ए सी एच ई आर के अंत में ई आर आया है, तो अंत के ई आर को हम लोग अर पढ़ेंगे, तब यह शब्द हमारा बनेगा टीचर। इसी तरह पी ओ एस टी ई आर को पोस्टर पढ़ेंगे, और एस यू पी ई आर को हम लोग सुपर पढ़ेंगे। इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। टर्म, जर्म्स, फर्म, सर्टेन, फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स, सर्टिफिकेट, इन सभी शब्दों में ई के साथ आर आया है, और ई का उच्चारण अ हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैं इसी को बताना चाहता हूँ। क्योंकि ई के साथ जो आर आया है, इस आर के साथ किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आर है, यह हिंदी का आधा र बनेगा, जिसको हम लोग ऊर्ध्व र भी कहते हैं। जब किसी शब्द में आधा र आएगा, तो उसके पहले का ई
अ पढ़ा जाएगा। जबकि दूसरी ओर ई के साथ आर है किंतु उसके साथ मात्रा का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहां पर र पूरा का पूरा है, कंप्लीट र है। न केवल कंप्लीट र है बल्कि र के साथ मात्रा भी लगा हुआ है, जैसे हेरिटेज। दूसरे शब्द टेरिबल में आर का प्रयोग 2 बार हुआ है, जिसमें से एक आर को पढ़ा नहीं जाएगा, केवल एक आर पढ़ा जाएगा। जो आर पढ़ा जाएगा वह आर भी कंप्लीट र है और उसके साथ भी मात्रा है, इसलिए यहां पर ई को हम लोग ए पढ़ेंगे। तीसरे शब्द टेरेस में भी 2 आर का प्रयोग हुआ है, जिसमें से एक आर को नहीं पढ़ा जाएगा और दूसरे आर के साथ ए का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहां पर भी कंप्लीट र है और उसके साथ मात्रा है, इसलिए इस ई को भी हम लोग ए पढ़ेंगे। चौथे शब्द पेरिसेबल में ई के साथ जो आर है वह कंप्लीट र है, उसके साथ मात्रा है, इसलिए उसके पहले का जो ई है उसको भी हम लोग ए पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखिए, जहां पर आधा र का उच्चारण होगा उसके पहले वाले ई को अ पढ़ेंगे और जहां पर र पूरा होगा या उसके साथ मात्रा होगी उसके पहले वाले ई को हम लोग ए पढ़ेंगे। अब आते हैं अंग्रेजी के आई मात्रा पर। अंग्रेजी का आई मात्रा हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखते समय छोटी ई की जगह प्रयुक्त होता है और पढ़ते समय छोटी ई पढ़ा जाता है। अंग्रेजी की किताब पढ़ते समय भी आई को ई ही पढ़ते हैं। आइए इसको भी उदाहरण से देखते हैं। BIG, आई को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ई। और ई की मात्रा क्या होती है? पीछे पाई पीछे पढ़ाई। तो बी से बनेगा ब, आई से छोटी ई और जी से ग। तो यह दोनों मिलकर बनाएंगे बी और साथ में जुड़ेगा ग, क्या हो जाएगा? बी ग। तो BIG को हम लोग क्या पढ़ेंगे? बी ग। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। PIN, आई को हम लोग छोटी ई पढ़ेंगे, तो पी से होगा प, आई से छोटी ई और एन से न। यह दोनों मिलकर बनाएंगे पी और साथ में न हो जाएगा पिन। तो PIN को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग ई मात्रा और आई मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।